ए से शुरू होने वाले फलों की कहानी। हाय, मैं मिस्टर इव काडव हूँ। मैं बहुत से दूसरे फलों के साथ एक खूबसूरत बाग में एक बड़े दरख्त में रहता हूँ। मेरी एक मोटी सब्ज जिल्द और करीमी सब्ज गूदा है। मेरे जिस्म के बीच में एक बड़ा बीज और एक मक्खन गिरीदार मेवे का जायक भी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं फल नहीं सब्जी हूँ, लेकिन मुझे परवाह नहीं है कि वो क्या कहते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं एक फल हूँ और एक बहुत ही खास। एक दिन मैंने आसमान पर एक बड़ा हवाई जहाज उड़ते देखा। ये सफेद और चमकदार था और उसने एक जोरदार शोर मचाया। मैं हैरान था कि ये कहाँ जा रहा है और क्या लेकर जा रहा है। काश मैं इस हवाई जहाज की तरह उड़कर दुनिया देख सकता। मैंने अपने दोस्तों मिस्टर एसरोला, मिस्टर इक्की से पूछा, जो उसी ब्रांच पर मेरे साथ थे, अगर वो मेरे साथ उड़ना चाहते हैं। MRA की एक सुर्ख नाशपाती की शक्ल का फल था जो उष्णकटिबंधीय इलाकों में सदाबहार दरख्तों पर उगता है। इक्की का एक पीले रंग का गूदा होता है जो पकने पर खिल जाता है, जिससे 3 सियाह बीज निकलते हैं। इक्की कच्चे या ज्यादा पकने पर जहरीला होता है, लेकिन पकाने पर उसे महफूज तरीके से खाया जा सकता है। इक्की में प्रोटीन, विटामिन सी और आयरन की मिकदार ज्यादा होती है। मिस्टर एसरोला एक चमकदार सुर्ख चेरी जैसा फल था। इसका जायका खट्टा था और इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा था। वो हमेशा खुश मिजाज और दोस्ताना थे। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ होना पसंद करेंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने कुछ देर सोचा और फिर मुझे एक ख्याल आया। मैंने मिस्टर एसरोला और मिस्टर इक्की से कहा कि वो मुझे मजबूती से पकड़ी और फिर मैंने खुद को सख्ती से हिलाया। मेरा बीज मेरे जिस्म से निकला और रॉकेट की तरह हवा में उड़ गया। मैं, मिस्टर एसरोला और मिस्टर इक्की ने बीज की पैरवी की क्योंकि ये ऊपर से बुलंद हो रहा था। हमने अपने चेहरों पर हुआ और अपनी खालों पर सूरज को महसूस किया। हमने अपने साथ परिंदों को उड़ते और अपने नीचे बादलों को तैरते देखा। हमने बाग के दूसरे दरख्तों को हमारी तरफ लहराते हुए देखा और कौस कज़ा हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। हमने आजाद और खुश महसूस किया। हमने काफी देर तक परवाज की, यहाँ तक कि हम हवाई जहाज तक पहुँच गए। हमने देखा कि इसमें कई खिड़कियाँ और दरवाजे थे और अंदर कई लोग नशिस्तों पर बैठे हुए थे। वो बूढ़ और थके हुए लग रहे थे। वो उड़ान भरने से इतना लुत्फ अंदोज नहीं हुए जितना हमने किया। हमने उन्हें अपना कुछ लजीज गूदा पेश करके खुश करने का फैसला किया। हमने खिड़कियों में से एक पर दस्तक दी और अंदर मौजूद शख्स को हिलाया। वो हैरान और मुतजस्सिस नजर आ रहा था। उसने खिड़की खोली और हम अंदर कूद गए। हमने इससे अपना तारुफ कराया और बताया कि हम इस बाग के फल हैं। मैं खूबानी हूँ। इसने बताया कि इसका नाम बाब था और वो एक पायलट था। उन्होंने कहा कि वो काम के सिलसिले में पाकिस्तान से जापान जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वो फल पसंद करते हैं, खास तौर पर इव काडव और एसरोला। ये सुनकर हमें खुशी हुई और हमने इसे अपना कुछ गूदा पेश किया। इसने हमारा शुक्रिया अदा किया और खुशी से खाया। इसने कहा कि ये उनके पास अब तक का बेहतरीन फल है। इसने खुद को तरोताज़ा और तवाना महसूस किया।
इसने हमसे पूछा कि क्या हम कॉकपिट देखना चाहते हैं, जहां उसने हवाई जहाज को कंट्रोल किया। हमने कहा हाँ, हम उसे देखना पसंद करेंगे। वो हमें कॉकपिट पर ले गया और हमें वो तमाम बटन, लीवर, स्क्रीन और आलात दिखाए जो वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हम इन तमाम चीज़ों से हैरान रह गए जो वो उनके साथ कर सकता था। उसने हमें बताया कि वो हवाई जहाज की रफ्तार, समत, ऊंचाई और दर्जा हरारत को कैसे तब्दील कर सकता है। उसने हमें यह भी दिखाया कि वो दुनिया भर के दीगर पायलटों और हवाई अड्डों के साथ कैसे बातचीत कर सकता है। हमने इससे बहुत कुछ सीखा और हमने इसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो हमसे मिलकर खुश हैं और उन्होंने हमारी सखावत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमने उनकी परवाज़ को मज़ीद पुरलुत्फ़ और यादगार बनाया। इसने हमसे पूछा कि क्या हम इसके जापान पहुंचने तक इसके साथ रहना चाहते हैं या हम अपने बाग में वापस जाना चाहते हैं। हमने कुछ देर सोचा और फिर अपने बाग में वापस जाने का फैसला किया। हमने बाब को अलविदा कहा और उसके महफूज सफ़र की ख्वाहिश। इसने हमें अलविदा कहा और हमारी खुशगवार जिंदगी की ख्वाहिश। इसने दोबारा खिड़की खोली और हम बाहर कूद पड़े। हमने अपने बीज का पीछा किया जब यह अलका की तरह जमीन पर वापस गिरा। हम अपने बाग में अपने दरख्त पर बहिफाजत उतरे। हमने इसे अपने बीजों के साथ खुतूत भेजकर इससे राब्ते में रहने का फैसला किया। हमें उम्मीद थी कि वो किसी दिन हमारे बाग में हमसे मुलाकात करेगा। हमें यह भी उम्मीद थी कि वो जापान से हमारे लिए कुछ और फल लाएगा, जैसे खुबानी, बादाम, सेब, अफ्रीकी रेड फ्रूट। मिस्टर खुबानी एक छोटा बैजवी फल जिसमें धुंधली जल्द और नरम रसदार गूदा होता है। खुबानी आमतौर पर नारंगी या पीले रंग के होती हैं, लेकिन ये गुलाबी या सुर्ख भी हो सकती है। खुबानी में विटामिन ए, पोटेशियम और बीटा कैरोटीन की मिकदार ज्यादा होती है। मिस्टर अफ्रीकी रेड फ्रूट एक बड़ा गोल फल जो अफ्रीका में लंबे दरख्तों पर उगता है। अफ्रीकी रेड फ्रूट में सख्त और रेशेदार खोल होता है जिसमें बहुत से बीज होते हैं। बीजों को उबला हुआ भुना आटे में पीस कर बनाया जा सकता है। अफ्रीकी रेड फ्रूट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मदनियात ज्यादा होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो मिस्टर एप्पल एक गोल कच्चा फल जिसकी पुतली जिल्द और मीठा अखट्टा गूदा होता है। सेब कई अक़साम और रंगों में आते हैं, जैसे सुर्ख, सब्ज, पीला और गुलाबी। सेब फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। बादाम प्रोटीन, फाइबर, सेहतमंद चिकनाई, विटामिन ई, मैग्नीशियम और दीगर मदनियात से भरपूर होते हैं जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी है। बादाम आपको बाज़ किस्म के कैंसर, ख़ास तौर पर छाती के कैंसर से बचा सकते हैं। बादाम आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। बादाम आपके कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर सकते हैं और आपके दिल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कराए और एक दूसरे से गिले मिले। हम मिस्टर इवकाडो, मिस्टर एसरोला और मिस्टर इकी तीन फल थे जिन्होंने आसमान में एक हैरत अंगेज मुहिम जोई की।
मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी का लुत्फ उठाया। सवाल का वक्त। हवाई जहाज कहाँ से आया? ए. अमेरिका। 2. पाकिस्तान। 3. कनाडा। हवाई जहाज का पायलट कौन था? 1. बॉब। 2. सिड। 3. खुबानी। आप सबका शुक्रिया। लफ्ज़ बैंक। मीटेराइट मतलब चट्टान का एक टुकड़ा। धात एक मीटियर के तौर पर बैरूनी खला से जमीन की सतह पर गिर गया। एडवेंचर मतलब गैर मामूली और दिलचस्प हिम्मत का तजुर्बा। एनर्जाइज्ड मतलब तवानाई फराहम करें या जानदार बनाएं। जेनरसिटी मतलब मेहरबान होने का मेयार। आप सबका शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ तलाश करें। पसंद करें और सब्सक्राइब करें। अलविदा। अलविदा। खत्म शब्द।